हेलो, नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एजुकेशन चैनल है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी देखेगा सूचना प्राप्त करें। अब हम आज बात करेंगे जो थंबनेल पर दिख रहा है कि स्पेशल बीएसटीसी एडमिशन 2023 की जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में बताएंगे कि स्पेशल बीएसटीसी एडमिशन 2023 कब शुरू हो रहे हैं, उसके फॉर्म कब निकले, इनकी क्या एडमिशन डेट है, इन संपूर्ण जानकारी। तो स्पेशल बीएसटीसी फॉर्म शुरू हो चुके हैं बच्चों। ये 5 जून से प्रारंभ हुए हैं और 5 जुलाई तक चलेंगे। लगभग एक मंथ इसका अवधि रहेगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये स्पेशल बीएसटीसी है क्या। कुछ बच्चों को इसका पता भी नहीं है कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है, केवल बीएसटीसी नाम सुना है। जो आप बीएसटीसी जो सुन रहे हो नाम वो नहीं है, ये स्पेशल में आती है, ठीक है ना। इसमें विशेष शिक्षा जो अधिकारों के अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर विशेष बच्चों का अध्ययन करवाने वाले ये एक डिप्लोमा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार एडमिशन होगा। तो अब की बार भारतीय पुनर्वास परिषद ने पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो कॉलेज हैं उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों को पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब की बार बिना एग्ज़ाम एडमिशन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को ले लेंगे। उसमें भी एक ये नियम होगा कि जो 12वीं पास जो आपकी अंक तालिका है उसमें मेरिट बनेगी, आपके परसेंटेजों की मेरिट बनेगी। जो हाई परसेंटेज होगा उनको पहले प्राइमरी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी नोटिफिकेशन कब है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये जो बीएसटीसी कोर्स या डिप्लोमा करवाने वाला जो एक विभाग है वो भारतीय पुनर्वास परिषद है, ठीक है ना। जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है जिसको हम कह सकते हैं आरसीआई, ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। इनके द्वारा इस बीएसटीसी कोर्स को करवाया जाता है, डिग्री दी जाती है। और इसमें सामाजिक एवं न्याय विभाग, जिसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, जिसमें विशेष बच्चों को अध्यापन करवाने के लिए डिप्लोमा करवाया जाता है, जिसको स्पेशल बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल बीएसटीसी है क्या, इनके फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आयु चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी जानकारी देखते हैं। स्पेशल बीएसटीसी का मतलब होता है, देखो बच्चों, दो प्रकार की बीएसटीसी होती है। एक बीएसटीसी सामान्य होती है और एक स्पेशल बीएसटीसी होती है, ठीक है ना। स्पेशल बीएसटीसी, ठीक है ना, ये दो बीएसटीसी होती है। तो स्पेशल बीएसटीसी और सामान्य बीएसटीसी में काफ़ी अंतर होता है। ये सामान्य बीएसटीसी जैसे हमारे राजस्थान के अंदर बात की जाए तो ये इसकी सीमित सीटें होती है। 12वीं पास करने के बाद हर विद्यार्थी इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल बीएसटीसी के अंदर अब की बार एग्ज़ाम नहीं है, एंट्रेंस सीधा है। लेकिन इसमें उन विद्यार्थियों के लिए ये डिप्लोमा होगा जो आगे जो भी टीचर बनेंगे तो उन टीचरों विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें मुख्य एक शब्द आता है दिव्यांगजन या विकलांग या अवमंदित बच्चों की, ठीक है ना। तो स्पेशल बेसिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये होता है, ठीक है ना। इसमें विशेष शिक्षा इसमें 1 वर्ष दिया, लेकिन ये 2 वर्ष का होता है, 2 ईयर का होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि विशेष बच्चे जो दिव्यांग, जिसमें दिव्यांगजन क्या हम कह सकते हैं, बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसको ब्रेल लिपि के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है ना। तो और दूसरे कुछ अंगों से विकलांग होते हैं, ठीक है, सही तरीके से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको पढ़ाने वाले जो टीचर बनेंगे वो स्पेशल बीएसटीसी के द्वारा ही सेलेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चों। तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो इसमें आपको कोई भी बोर्ड, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, ठीक है ना, समस्त ऑल इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उन स्टेटों के अंदर जो भी बोर्ड बने हुए, जैसे राजस्थान के अंदर आरबीएससी, ठीक है ना, ठीक है ना, आरबीएस या बीएससीआर, ठीक है ना, ये तो इस
बोर्ड के द्वारा 12th पासेड होनी चाहिए, कोई भी बोर्ड हो सकता है। और उस 12वीं के अंदर न्यूनतम आपके 50% होने ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एज क्या लिमिट है, आयु क्या है। तो बच्चों इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के अभ्यर्थियों की कोई न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, कोई भी भर सकता है, 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। जब आप फॉर्म एडमिट करोगे तो फॉर्म एडमिट करने की फ़ीस क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यदि बात करें तो अलग अलग कैटेगरी की यदि बात करें तो इसमें मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जनरल, ठीक है, और ओबीसी, उन दोनों कैटेगरी विद्यार्थियों के तो है 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद SC ST EWS MBC उन सभी अभ्यर्थियों के 350 रुपये शुल्क लगा करके वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आपकी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बाद हम बात करते हैं तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आप मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। और एक आप यदि EWS से हो, ठीक है ना, तो उसमें आपको छूट मिल सके इसलिए आपको EWS का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना साथ में ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, तो मैंने पहले भी बता दिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सीधा प्रवेश है, ठीक है ना। लेकिन ये सीधा प्रवेश किसके आधार पर है, 12वीं पास जो विद्यार्थी है उसके परसेंटेज के आधार पर, ठीक है। अब इसकी एक कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार, इसमें विज्ञापन में क्या था। तो विज्ञापन के अंदर वो जो पहले था वो आपको वो सेम विज्ञापन है। इसमें ये तो दिव्यांगजन विभाग है जो भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको बोल सकते हैं RCI, ठीक है ना, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 25 मई 2023 को और उसमें बताया कि किस प्रकार आवेदन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवेश अनुसूची। कहने का मतलब है कि जो आपका एडमिशन प्रक्रिया है फॉर्म भरने की तो वो 5 जून से है, ठीक है ना। और 5 जून से आप कोई भी संस्थान, आपके नज़दीक संस्थान है, प्रारंभिक संस्थान द्वारा छात्रों का प्रवेश और सत्यापन 5 जून से 5 जुलाई के बीच में होगा। और इसमें आपको 10वीं और 12वीं अंक तालिका और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यदि जिस कैटेगरी वाइज उसका सर्टिफिकेट, फिर आपका संबंधित प्रशिक्षण संस्थान जो आपके नज़दीक प्रशिक्षण संस्थान है। जैसे भारत के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे, जैसे राजस्थान के अंदर है तो 55 विशेष BSTC के संस्थान है, स्पेशल BST करवाने के लिए 55 कॉलेज हैं लगभग, ठीक है ना। फिर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में प्रवेशित उम्मीदवारों के अंतिम डेटा ऑनलाइन जमा करवाना है, ठीक है ना, हार्ड कॉपी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। संबंधित प्रशिक्षण द्वारा RC निर्धारित पोर्टल संस्था है, ठीक है ना, जिसमें एक आपको OTP मिलेगा कि भाई आपका प्रवेशित छात्रों का डेटा सत्यापन हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 11 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में ये संभावना रहेगी। उसके बाद संबंधित जांच निकाय और डेटा का आपके जो डेटा है उनकी जांच, ठीक है ना, तो उसमें ये 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। फिर प्रवेश पाठ्यक्रम अनुसार संस्थावार सूची की घोषणा होगी कि भाई आपका पाठ्यक्रम इसमें होगा, इस संस्थान के अंदर एडमिशन होगा, तो ठीक है ना, वो आपका RC, ठीक है ना, वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। और ये जो निकलेगा वो 27 जुलाई से लेकर के आपकी 29 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। और एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जो कक्षाएं प्रारंभ होगी वो बच्चों 1 अगस्त से होगी। कब से होगी? 1 अगस्त से प्रारंभ होगी। रेगुलर जाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको हर बातें सिखाई जाएगी। जो जनरल BSTC के अंदर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको रेगुलर जाना ज़रूरी है संस्था के कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वेबसाइट की। वेबसाइट इसमें दी हुई है www.rehabcounseling.inc
NIC, ठीक है ना। तो ये आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर के संपूर्ण जानकारी देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मैंने जो पूरा डाटा बताया वो इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है कि 5 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 5 जुलाई अंतिम है। 6 से 10 जुलाई आपका एडमिशन कैंडिडेट प्रोसीबल पोर्टल पर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टूडेंट एक OTP आएगा 11 से 15 जुलाई के बीच में, ठीक है ना। फिर उसमें वेटिंग डाटा रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन बॉडीज़ ये 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में ये सारी प्रक्रिया, और लगभग ट्रेनिंग क्लासें आपकी शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से। जो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है वो सारी इसमें सम्मिलित है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी थी स्पेशल BSTC, ठीक है ना। स्पेशल BSTC के अंदर मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि स्पेशल BSTC जो विद्यार्थी कर लेगा उनके अंदर जो रीट, जैसे राजस्थान के अंदर रीट है तो उसमें एक विशेष पद आते हैं, विशेष शिक्षा पद, ठीक है ना। वो विशेष शिक्षा पद इसी के ही होते हैं, ठीक है ना। इसमें उन विद्यार्थियों को आवेदन मांगते हैं जो स्पेशल BSTC या स्पेशल B.Ed की होती है। और स्पेशल BSTC और स्पेशल B.Ed वो विद्यार्थी करते हैं जो मतलब दिव्यांगजन या विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाने में एक ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो स्पेशल BSTC है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अवमंदित बच्चे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, सुनने में, देखने में, पढ़ने में, समझने में या किसी भी अंग के द्वारा क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है ना, 100% क्लियरिटी नहीं होते, तो उन विद्यार्थियों को एजुकेशन टीचिंग करवाने में ये कोर्स होता है। और बहुत ही शानदार इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। एक वीडियो इसके अंदर मैं और बनाऊंगा कि ये करने के बाद आप किस प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकते हो और उसमें जॉब में कितनी आपकी सैलरी रहती है, ठीक है ना, और क्या क्या प्रक्रिया रहती है, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप कितने समय में नौकरी लग जाओगे, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो सारी प्रक्रिया मैं एक वीडियो बना के और बताऊंगा। और एक मैं और इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा कि जब ये BSTC स्पेशल कर रहे हैं तो इसमें स्कॉलरशिप का क्या, स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है, किन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैं पुनः SP सर सभी बच्चों को एक बार निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल तमाम राजस्थान से जुड़े शिक्षा विभाग की जानकारियां और ऑल इंडिया के अंदर जितने भी जो आपकी सूचनाएं हैं शिक्षा विभाग संबंधित उन सभी के बारे में अवगत करवाता है। इसलिए एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी इसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर जो पॉइंट छूट गए हैं तो उसको देख करके मैं पुनः एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।